हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपके लिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की नई अपडेट्स के साथ। आपको बता दें कि घर में रह गए हैं 7 सदस्य और अभी मीडिया के जाने के बाद अरमान मलिक और नेजी और कटारिया थे टारगेट। जी हाँ, ऐसे तो सबसे किए गए सवाल, लेकिन अरमान फंसे उनके जाल में बहुत अच्छे से और अरमान पर फेंके उन्होंने तीखे तीखे सवालों का ऐसा जाल जिसमें अरमान खुद फंस गए और साथ में कृतिका भी फंसी और कृतिका रोने लग गई उसके चलते। और रहा मतलब माहौल हो गया एकदम गर्म। साथ में ही था नेजी से भी बहुत अतरंगे सवाल पूछे गए जिन पर नेजी हैं जो भड़कते दिखाई दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने बदतमीज़ी भी कर दी है एक मीडिया पर्सन के साथ, तो वो उनको नहीं करना चाहिए था। तो आइए जानते हैं क्या क्या सवाल किए हैं मीडिया ने उनसे और क्या क्या जवाब दिए हैं कंटेस्टेंट ने। तो पहले मैं बता दूं कि अरमान मलिक के साथ सबसे पहले मीडिया ने शुरुआत की। मीडिया के घर में आते ही एक बवाल सा मच गया था। कंटेस्टेंट को बताया गया कि मीडिया आई है आपसे मिलने के लिए और 2 राउंड में वो आपसे मिलेगी। तो सारे कंटेस्टेंट भी एक्साइटेड थे, वो डरे हुए भी थे कि क्या सवाल होने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बाहर से आने वाला है वो कुछ भी पूछ सकता है और इसका उनको जवाब देना ही होगा। तो अरमान फंसे इस जाल में। अरमान से पूछा गया कि आपने 2 शादी क्यों की, क्या पायल क्या इमोशंस का आपने मजाक बनाया, क्या पायल की मजबूरी का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह के सवाल हैं जो अरमान मलिक से किए गए। तो इस पर अरमान मलिक ने बोला कि नहीं, मैं दोनों से प्यार करता हूं, तो मैंने दोनों से इसलिए शादी की और हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पायल को भी कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया ने पायल को जहां इनोसेंट बताया वहीं अरमान मलिक को दोषी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कृतिका पर भी इल्ज़ाम लगाए। कृतिका से हुए कुछ सवाल कि एक डायन भी साथ घर छोड़कर अटैक करती है, जिसमें तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो आपने ऐसा कैसे होने दिया। इस बात का जवाब है कृतिका के पास नहीं था। कृतिका के पास वही पुराना जवाब था कि नहीं, मुझे प्यार हो गया था और प्यार होना कोई गुनाह नहीं है और इसलिए मैंने शादी इनसे कर ली और पायल को भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के जो जवाब हैं वो कृतिका के द्वारा आए, लेकिन मीडिया के तीखे सवालों का सामना करना इतना आसान नहीं होता। तो कृतिका है जो रोने लग गई, जिनको कि कंसोल किया गया बाद में। इसके बाद अरमान से फिर से क्वेश्चन किया गया। एक पर्सन ने एक सवाल किया कि विशाल को थप्पड़ मारने का आपका क्या सीन था, आपने विशाल को थप्पड़ क्यों मारा। इस पर अरमान ने बोला कि उसने मेरी वाइफ के लिए इतना ख़राब बोला तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने उसको थप्पड़ मारा। तो मीडिया पर्सन ने बताया कि आपको ऐसा लगता है कि विशाल ने गलत तरीके से बोला, लेकिन मीडिया है, बिग बॉस हाउस में लगे हुए हैं बहुत सारे कैमरे और दर्शक हैं, 24 घंटे नज़र रख रहे हैं सब पर, सब देख रहे हैं कौन गलत जा रहा है कौन सही जा रहा है। और इस नज़रिए से बताएं तो विशाल की गलती नहीं थी और आपको ऐसा लगा कि उसने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर अरमान बोले कि लेकिन मुझे ऐसा ही लगा, इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि मैंने आपा खो दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। इस पर एक और जो मीडिया है उन्होंने एक और सवाल बहुत ही अच्छा किया जो मुझे बहुत पसंद आया। वो सवाल था कि जब आप बोलते हो कि मैंने अपनी दोनों वाइफ्स को मतलब छूट दे रखी है, वो ब्लॉगिंग करती हैं या फिर इधर जाती हैं उधर जाती हैं, मेरा उन पर कोई रोक टोक नहीं है, तो जब कोई इतना ओपन है, इतना सब है और अगर कोई किसी को पसंद करता है या बोल भी देता है तो आपको तो उन पर विश्वास है, आपको तो मतलब ये वाली चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी कि ये ऐसा क्यों हुआ, फिर इसका मतलब आपका ट्रस्ट इशूज़ है, आपको कृतिका पर विश्वास नहीं है। तो इस बात का जवाब दिया अरमान ने कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है कृतिका पर और पायल पर, दोनों पर, लेकिन वो बस हो गया, अब वो मेरी गलती थी, शायद वो इसलिए मुझसे हो गया, मैं मेरा आपा खो बैठा था। तो चलिए, यहाँ पर अरमान के सवाल होते हैं, ऐसे ही तीखे तीखे सवाल और भी हैं। अगर यही करने बैठूंगी तो फिर पूरा एपिसोड इसी में चला जाएगा। उसके बाद बारी आती है नेजी की। नेजी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि नेजी एक ऐसे पर्सन है जो अभी तक बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। मतलब लोगों को लगता होगा कि वो गेम नहीं खेल रहे हैं वो बंदे तारे ज़मीन पर टाइप के बंदे हैं। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि वो बहती हवाओं के साथ है, लेकिन उनकी ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने बारे में ना वो ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैं मतलब इतनी पॉपुलरिटी होने के बाद मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। उन्होंने बताया, लेकिन एक लिमिट में। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया कभी भी कि नहीं मुझे सिंपैथी वोट चाहिए। मुझे उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी।
मैं आपको बता दूं कि नेजी एक मशहूर रैपर रह चुके हैं, जो कि मतलब आज से 15 साल पहले जो कि एकदम टॉप पे थे, और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद इस चमकती दमकती जो दुनिया है इसमें लोग करते हैं। एक नीचे तबके के बच्चे को जो कि बहुत पॉपुलर हो जाता है उसको दबाने के लिए कोशिश की जाती है, उसको हर चीज़ ऐसी चीज़ों में उलझाया जाता है जिससे कि वो आगे ना निकल सके, और नेजी ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। आपने देखी होगी द गली बॉय मूवी, गली बॉय में नेजी का रोल किया है रणवीर सिंह ने। जी हाँ, आप और हम सब उनसे बहुत इंस्पायर हैं। नेजी की लाइफ से बहुत ही इंस्पायर हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। कभी आप उनका ब्लॉग है वो जाके चेक करिए, या फिर मैं उनके ऊपर एक नई ब्लॉगिंग या एक नया कुछ लेके आऊँगी तो मैं आपको बताती हूँ। बाकी नेजी सबके साथ घर में बहुत फ्रेंडली हैं, सबके साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ उनकी गलती होती है वहाँ वो एक्सेप्ट भी करते हैं, और जहाँ उनको फटना होता है वो फट के भी आते हैं। अभी फटने का उदाहरण तो है ही, अभी मीडिया पर्सन पे बहुत ज़ोर से फटे थे, क्योंकि मीडिया ने उनसे पूछ लिया था क्या आपका सना मकबूल के साथ प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। तो इस पर उन्होंने जवाब था, थोड़ा वो भड़क गए, वो बोले कि जब तक मैं शांत हूँ, अगर मैं भड़क गया तो भड़क गया। तो इस पर उन्होंने बोला कि ये आप क्या बकवास कर रहे हो। नेजी की एक बात और मुझे पसंद है, नेजी से घर में किसी ने पूछा था कि आपको यहाँ की चीज़ें ख़राब नहीं लगती, आपको टेंशन नहीं होती। आई थिंक सना सुल्तान ने उनसे ये प्रश्न किया था, तो नेजी ने कहा था नहीं, ये यहाँ पे मुझे ना हीलिंग हो रही है, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। मैं जिस जगह से उठ के आ रहा हूँ, जिस अंधेरे से मैं उठ के आ रहा हूँ, वहाँ से यहाँ का जो माहौल है वो मुझे हील कर रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा महसूस करा रहा है। मतलब बिग बॉस हाउस के लिए पहली बार मैंने इतनी पॉजिटिविटी किसी के अंदर देखी कि वो बिग बॉस, मतलब आप सोच सकते हैं वो कितने बड़े अंधेरे में होंगे, कितने ख़राब मतलब माहौल में होंगे, जो अभी उनको यहाँ पर पीस लग रही है। तो हैड्स ऑफ टू नेजी। अभी देखते हैं नेजी का क्या सीन रहता है, नेजी कहाँ तक जाते हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा रणवीर शौर्य से कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको बाहर काम नहीं है, इंडस्ट्री में काम नहीं है, कोई पूछता नहीं है। इस पर रणवीर शौर्य ने जवाब दिया कि सच में मेरे पास कोई काम नहीं है, और पैसे की तंगी चलते हुए और घर में बहुत ही तंगी चल रही थी, इसके चलते मैंने बिग बॉस साइन भी किया और मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद सना मकबूल से सवाल हुए, सना मकबूल से उनकी जर्नी के बारे में पूछा गया, उनके फ्रेंडशिप के बारे में पूछा गया। तो सना मकबूल ने कहा कि मैं यहाँ फ्रेंडशिप करने भी आई थी, लेकिन मैं यहाँ ट्रॉफ़ी जीतने के लिए आई हूँ, तो और मैं ट्रॉफ़ी लेकर ही जाऊँगी। इस तरह से सवाल हुए साई केतन से पूछा गया कि आप दिख क्यों नहीं रहे हैं, आप पूरा 5 हफ्ते चले गए लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं। साई केतन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे जितना दिखना था मैं दिख रहा हूँ। बाकी कुछ खास सवाल उनसे पूछे नहीं गए। अगला सवाल जो हुआ था वो हुआ था लव कटारिया से। लव कटारिया की लगी थी क्लास, क्योंकि लव कटारिया को था विशाल के साथ जवाब देना था, विशाल के साथ जो हुआ था उनके बारे में उनको जवाब देना था। उनसे पूछा गया कि आप दोस्ती का राग अलाप रहे हैं, और आप जब स्टैंड लेना था विशाल का तब आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, अगर आप वो स्टैंड लेते तो शायद अरमान के थप्पड़ वाला सीन भी नहीं होता। तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद लव कटारिया थोड़े इमोशनल दिखे। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने हमेशा विशाल का साथ दिया है, विशाल के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है और मैं हमेशा विशाल के साथ हूँ। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, इन द फ्लो मैंने वही बोला जो सच था, लेकिन मुझे उसका इंटेंशन सच में मुझे भी नहीं पता था। हो सकता है उसने बस मजाक में बोला था, लेकिन रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती मैं निभाता हूँ। और आप मेरी दोस्ती बिग बॉस हाउस को छोड़िए, आप मेरी दोस्ती बाहर भी देखिएगा, और जब निभाने की बात आती है तो मैं किससे निभाता हूँ दोस्ती, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। तो इस बात को सुनकर मीडिया पर्सन भी थोड़े खुश हो गए, जनता भी थोड़ी खुश हो गई, क्योंकि लव कटारिया अपनी दोस्ती अच्छे से निभाते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होने वाला है इस बिग बॉस सीज़न में कि कौन पहुंचेगा फिनाले वीक में, क्योंकि इस बार होने वाला है टिकट टू फिनाले और एक पहुंच जाएगा कोई फिनाले में डायरेक्ट, जिसको नहीं रहेगा वोटिंग का कोई भी डर। तो चलिए देखिए, अभी पॉपुलैरिटी रैंकिंग की भी न्यूज़ आ रही है, उसका मैं ब्लॉग बनाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ टिल देन बाय बाय, तब तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।